सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं भी कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। जो कहानी मैंने आज शुरू की है उसके तीसरे भाग, अंतिम भाग लेकर आपके पास उपस्थित हुआ हूं। हिरोशिमा की आग और जिसकी लेखिका है तोशी मारुकी। चूँकि घटना बड़ा ही दर्दनाक है, मैंने किसी तरह से ये दो भाग मैंने निकला। स्थिति ऐसी है कि बम गिरने के बाद जिसका B-20 नाम है और या चालकों ने, है ना, इनोला गे विमान थे जिसके चालकों ने उसका नाम लिटिल बॉय रखा था। लिटिल बॉय 8:15 में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर में गिराया गया। पूरी तरह से शहर ध्वस्त हो गया। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। लोगों के लाशों के ढेर दिखाई दे रहे थे। पूरे वहाँ के मकान धराशाही हो चुके थे। लोग आग में जले छटपटा रहे थे। कहानी की जो नायिका हैं, कहानी जो सुना रही हैं या जिनके साथ घटना घटी है, माई, उनकी माँ बच्चों से कह रही हैं और कि जल्दी से हम लोग नदी के किनारे चलें, नदी में चले, नदी के अंदर छुपें, वहाँ पर हम जलन से बचेंगे। माई अपने पैरों के पास कई चीज़ जलती हुई महसूस करती हैं। जब चलती हैं जी, दौड़ती हैं, तो क्या उनके पैर में चप्पल होंगे, जूते होंगे, किसी तरह से भाग रहे हैं, नदी के किनारे पहुंचना चाहते हैं, तो बहुत सारे चीज़ उनके पैरों तक, किसी की सर आ रहा होगा, पैर आ रहे होंगे, तरह तरह के वस्तु अध जले जले आ रहे होंगे। टप टप वह एक चिड़िया थी, देखा है ना, पैर चल रहे हैं, टप टप की आवाज़ आती, देखा कि उसके पैर के नीचे एक चिड़िया थी, एक नन्ही अबाबिल पक्षी, सफ़ेद और ख़ास करके सर्द क्षेत्रों में पाए जाते हैं, समुद्र किनारे पाए जाते हैं, है ना। वह एक चिड़िया थी, एक नन्ही सी अबाबिल। उसके पंख जल गए थे। अब किसी चिड़िया के पंख ही जल गए, किसी व्यक्ति के पैर ही कट गए, वो कितना भाग पाएगा, और वह उड़ नहीं पा रहे थे। एक आदमी का शरीर धीरे धीरे नदी में तैरता हुआ जा रहा था। उसके पीछे एक बिल्ली भी जा रही थी। अजीब स्थिति है जी, क्या हुआ होगा। आगे लाश जा रहा है, पीछे पीछे नदी में बिल्ली जा रही है। मतलब पूरे जानवर, पूरे जीव समुदाय के लिए अस्त व्यस्त का समय था। कुत्ते का तो पता ही नहीं, मर ही गया होगा साला। मतलब वह एक ऐसा स्थिति था जब हम अपना शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, वैसी स्थिति में ज़्यादातर देखा गया है। सभी सृष्टि के जितने भी जानवर हैं, सभी के लिए ये प्रलयंकारी थी। इस बीच में आसमान काला स्याह हो गया। धुएं से, राख से, गर्मी से बादल गरजने लगे। अत्यधिक गर्मी होने की प्रकृति का नियम होता है। अत्यधिक गर्मी होने के बाद बादल बनते हैं, बादल बारिश लाती है। फिर बारिश होने लगी। आधे एक घंटे में इस तरह का हुआ होगा, अत्यधिक गर्मी हुई होगी। वैसे तो गर्मी का मौसम था, परंतु हवा काफ़ी ठंडी थी। एकाएक परिवर्तन हो गया। पूरी गर्मी थी और अधिक गर्मी हुई। बम विस्फोट से, एटम बम के कारण बादल बना, वाष्पीकृत हो गए होंगे नदियाँ वहाँ के पूरे। उसके बाद फिर ठंडी हवा बहकर बारिश हुई। ऊपर से गिर रही बारिश एकदम चिपचिपी थी। बड़े धूल कण ऊपर होंगे, उड़ रहे होंगे, काली होगी, स्याही होगी, एकदम चिपचिपी थी और उसका रंग भी काला था। फिर आसमान में इंद्रधनुष निकला। बारिश होने के बाद इंद्रधनुष निकले, उससे आसमान का काले कुछ कम हुआ। इस मंद रोशनी में मरे हुए और जख्मी लोग साफ दिखाई दे रहे थे। प्रकृति ने तो मदद की, कोशिश की, जितना हो सके तुरंत अपना रूप बदला, लेकिन जो मर चुके थे उसे कैसे जिंदा किया जा सकता था। इतना ही नहीं रहा, एक और दुर्भाग्य हुआ। 9 अगस्त 1945 के दिन माई और माँ अपने ध्वस्त शहर को देख ही रही थी कि उसी वक्त
जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया। वहाँ भी हिरोशिमा की ही तरह हजारों की संख्या में लोग मरे और बचे हुए उसका सारा घर बार तबाह हो गया था। जो बचे हुए थे उनका घर बार तबाह हो गया था। मरने वाले में केवल जापानी ही नहीं थे। सबसे बड़ी बात है, अगर आफत आती है तो जीव समुदाय पर आती है, ऐसा नहीं कि गिने चुने नामों पर आती है। अन्य देशों में कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया, अमेरिका के लोग भी शामिल थे, सभी देशों के। एटम बम जैसा प्रलयंकारी विस्फोटक दुनिया में पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया गया था। इसकी तबाही की क्षमता 1000 साधारण बमों से अधिक थी। इससे निकलने वाले विषैले रेडियोधर्मी किरणें, इससे निकलते हैं रेडियोधर्मी किरणें, वो अपंग बना देते हैं लोगों को। उससे किरणों बहुत बांझपन बना देते हैं। बहुत दिनों तक बच्चे वहाँ नहीं जन्म लेते हैं। जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं, उनके शरीर जले होते हैं, अपंग होते हैं, हाथ मुड़े, पैर घूमे, मतलब स्वस्थ नहीं होते हैं। किरणें सालों के लोगों को बीमार और मौत का कारण बनती हैं। बड़ा कष्टदायक, वहाँ के जो जिंदा भी रहते हैं वहाँ कष्टदायक ही होते हैं। 20 वर्षों 25 वर्षों तक इस तरह की वहाँ पर बीमारियाँ होती रहती हैं। एक और ये भी मुख्य बातें हैं कि हर एक साल 6 अगस्त वाले दिन हिरोशिमा के लोग एटम बम गिराने वाले लोगों के नाम को कागज़ के लालटेन पर लिखते हैं। कागज़ के लालटेन बनाते हैं और उसके नाम को लिखते हैं। उस लालटेन को जलाकर हिरोशिमा में बहने वाली 7 नदियों में छोड़ते हैं। वह नदियाँ धीरे धीरे अपने साथ मरने वालों की याद में बनी हुई लालटेन लेकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ये हर साल मनाए जाते हैं 6 अगस्त को, जिस दिन हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे। कुछ प्रश्न हैं बच्चे जिसकी मैं चर्चा कर लूँ। माई को अपने पैरों के बीच जो चीज़ जलती उसके महसूस की, वो क्या थी? वह अबाबिल पक्षी थी, है ना। अबाबिल पक्षी थी जो उनके पैरों की तरह आए और उसको महसूस किया माई ने, जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में किया हूँ। नागासाकी कहाँ है? नागासाकी भी जापान के ही शहर हैं। उस कब गिराया गया जी? तो यहाँ पर बम 9 अगस्त को गिराया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी। एटम बम कैसा विस्फोटक होता है? एक प्रलयंकारी विस्फोटक होता है ना। इससे रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं। हर एक साल 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा के लोग क्या करते हैं? हिरोशिमा के लोग 6 अगस्त को कागज़ के बने लालटेन पर मरने वाले का नाम लिखते हैं और उस लालटेन को जलाकर हिरोशिमा के नदियों में छोड़ते हैं। वह नदियाँ उस जले हुए लालटेन को लेकर समुद्रों में प्रवाहित हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। और भी कुछ प्रश्न हैं आपके पाठ के। हिरोशिमा में बम विस्फोट करने का कौन सा मौसम था? वहाँ पर गर्मी थी, चर्चा की गई, गर्मी का मौसम था, सूर्य की किरणें तप रही थी, ठीक है। मई का चचेरा भाई गांव से क्या लेकर आया था? तो शकरकंदियाँ लेकर आया था। यह भी किताब में इसकी चर्चा की गई है, आप देखेंगे। हिरोशिमा पर एटम बम गिराने वाले अमेरिकी वायुसेना के विमान का क्या नाम था? इसे कौन भूल सकता है? इनोला गे, है ना। यही विमान थे जिसके फ़ोटो मैंने आपके वीडियो में दिए हैं बच्चे। हिरोशिमा के बाद किस जापानी शहर पर एटम बम गिराए गए? तो नागासाकी। 2 जगह गिरे एटम बम, हिरोशिमा और नागासाकी। और भी एक पेज हैं बच्चे जिस पर कुछ प्रश्न हैं, इसकी चर्चा हम करें। एटम बम से कौन सी विषैले किरणें निकलती हैं? तो रेडियोधर्मी, जिसकी चर्चा की थी मैंने, रेडियोधर्मी किरणें निकलते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन हिरोशिमा के लोगों ने एटम बम से मरने वाले लोगों के लिए कागज़ के लालटेन प्रवाहित करते हैं? तो 6 अगस्त इसके उचित दिवस हैं। यह थे बच्चे हिरोशिमा की आग। आप पढ़ें, समझें, इससे सीखें कि यह जो जीव अस्त्र होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, कितने प्रलयंकारी होते हैं, इसका प्रयोग कितना अच्छा है और बुरा है। आप बच्चे आप आराम से इस पर विचार कर सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। धन्यवाद।